मेरी बहन जो है वो काफ़ी बहादुर है। उसको मौत से खेलने का बहुत शौक था। हाँ, तो उसने हरियाणा में शादी कर ली। वो भी बिना दहेज के। हाँ, तो बस अब खबर आने का वेट है। थैंक यू दोस्तों आने के लिए। मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से आता हूँ। मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से आता हूँ। माय फादर, मेरे फादर जो है वो यार देख मुझे पता है तो मुझसे प्यार करती है, बस अभी रुक जा, मुझे करने दे जो, मुझे करने दे जो, थोड़े सा कर दे, इसकी सांसें भारी होगी। ये मेरे सपनों का राजकुमार है, इससे मैं जम के प्यार करूंगी। आओ मेरी बाहों में अजय, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे जिस्म को छुओ, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, बट ये औरत जेल जानी चाहिए। ये मेरा चलता शो खराब कर रही है, इसको जेल होनी चाहिए। ठीक है, अब बस अब हो गया। अब मुझे करने दे, ठीक है, अब मुझे करने दे प्लीज़। ठीक है, मैं थक गया हूँ तुझसे। सर आपके साथ है, इसे चैन से बांधो, सर आप, सर प्लीज़ सर। पीछे वो परेशान हुई, कौन है ये? बट अब मुझे जो कर दो, जैसे मैं बता दूं आपको कि और जोक मेरे बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है सर, मुझे काफ़ी शरीफ लग रहे हैं आप। मैं जोक बहुत अच्छे लिखे मैंने, जोक एकदम ऐसे सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। जैसे मेरी लाइफ में लड़कियां एकदम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरह बिहेव करती है। जब भी मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो मुझे छोड़ के उनके पास चली जाती हैं, जिनके पास पैसा और पावर दोनों हो। जैसे मैं गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर जोक लिखना चाहता हूँ, पर मैं डरता हूँ कि अगर मैंने कोई जोक लिखा तो वो मेरा घर तोड़ देंगे। पर प्रॉब्लम मेरे घर की नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं किराए पे रहता हूँ। पर तब भी वो किराए का घर तोड़ देंगे, हाँ, क्योंकि मेरा मकान मालिक, हाँ, वो मुसलमान है। कोविड में पता है बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है ना? मेरे दोस्त ने कोविड में अपने पेरेंट्स को खो दिया, जब उसने इंटरकास्ट मैरिज करी। पर अभी उसकी फैमिली स्टेबल है, हाँ, जब उसने तलाक लिया। हाँ, मैं बहुत अच्छे खानदान से आता हूँ। माय फादर यूज्ड टू बी ए फाइटर। मेरे फादर जो तो फाइटर थे, वो काफ़ी बहादुरी से मेरी माँ से लड़ते थे। और मेरे पापा को ना सुनने की आदत नहीं थी। हाँ, तो हम 6 भाई बहन हैं। मेरे फादर एक्चुअली बता दो, वो एक स्पोर्ट्समैन थे। हाँ, उनको क्रिकेट का काफ़ी शौक था। तो जब भी मैं कोई गलती करता था, वो मुझे मारने आते थे, तो हमेशा बैट का इस्तेमाल करते थे और ट्राई करते थे कि मेरी बॉल्स पर हिट करे, ताकि मेरा विकेट गिर जाए। पर मैं समझदार था, मैं अपनी बॉल स्विंग कराता था। बट मेरी माँ बेस्ट है, मेरी माँ बेस्ट है। मैं कॉलेज में था, मैंने अपनी माँ को बोला, मैंने कहा माँ मैं थिएटर करता हूँ, और मैं ग्रेजुएट होने के बाद, मैंने ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने कहा माँ मैं हीरो बनना चाहता हूँ मुंबई जाकर।
तो मेरी माँ ने कहा बेटा ठीक है जा। मैंने कहा माँ मुझे रोकेगी नहीं। कहती बेटा मैं क्या रोकूं, जैसे तेरी शकल है तुझे दुनिया रोकेगी। बट मैं मानता हूँ कि वुमेन्स जो है वो पावरफुल होती हैं, बट मैंने औरतें जो है बड़ी पावरफुल होती हैं यार। ये किसी सर कौन है ये आपकी, सर कौन है ये आपकी गर्लफ्रेंड है सर? ये उसकी सिस्टर है। देख मैं लड़कियों से बहुत प्यार करता हूँ, बट यार तुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे बता रहे क्यों? प्लीज मेरा शो मत खराब करो। तेरा कर दो। ठीक है मुझे जो करने दे प्लीज। तू यहाँ खड़ी हो, यहाँ पे आ जा, यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा। ओके सो मेरी बहन जो है वो काफ़ी बहादुर है। उसको मौत से खेलने का बहुत शौक था। हाँ तो उसने हरियाणा में शादी कर ली, वो भी बिना दहेज के। हाँ तो बस अब खबर आने का वेट है। जैसे मेरी बहन मुझे बचपन में लड़कियों वाले कपड़े पहनाती थी और मेरी फ़ोटो खींचती थी, तो आज भी जब मैं फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे कहीं ना थोड़ी ट्रांसजेंडर वाली फीलिंग आती है। सच में मैं मुंबई पहली बार गया था, मैं 2 साड़ियाँ लेके गया था। सच में। और जब भी मेरे रूममेट बाहर जाते थे मैं वो साड़ी पहन लेता था। एक बार मैं एक लड़के के साथ डेट पे गया, मुझसे पूछती है तुम्हारी हॉबी क्या है? तो मैंने बोला बिच, साड़ी पहनना। तुम क्या बात करो, आप मानोगे नहीं, मैंने टी शर्ट खोल दी। कहती ये क्या है? मैंने कल रात को साड़ी पहनी थी। हाँ उसका ब्लाउज अभी तक नहीं उतारा है। मैंने कहा ये छोड़ो, संतरे खाओगी क्या? तो हमने मिल के संतरे खाए थे जो काफ़ी खट्टे थे क्योंकि वो मेरे थे। तो बट अच्छा अब मैं जो जोक करने वाला हूँ वो थोड़े अच्छे जोक हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अनपढ़ ना निकले। जैसे इंडियन मर्द अपनी वाइफ कैसे चाहता है? आप बताओ भाई, मुझे काफ़ी अनपढ़ लग रहे हैं आप। कैसे चाहता है? अच्छी हो, संस्कारी हो, गुड। मैं बताता हूँ एक इंडियन मर्द को अपनी कैसी वाइफ चाहिए। एकदम करीना कपूर जैसी वो चुपके मूवी में थी, गोरी और गूंगी। क्योंकि मर्द को ना औरत की खूबसूरती पसंद है, उसका ओपिनियन नहीं। और जिस औरत के पास खुद का ओपिनियन होता है वो शादी के बाद अपने ओपिनियन के साथ मायके में रहती है। जैसे मेरी बहन, तो हाँ वो मायके में है अपने छोटे से ओपिनियन के साथ। जैसे मैं फेमिनिस्ट हूँ, आपको पता है जब मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं कॉलेज में था, मेरी मैम आके बोलते कि इस साल कौन बच्चा फॉरेन पॉलिसी पढ़ेगा और कौन बच्चा फेमिनिज्म पढ़ेगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 60 में से सिर्फ 8 लोग थे हम जिन्होंने फेमिनिज्म लिया। हाँ जिसमें 7 लड़कियां थी और अकेला मैं। और मैंने भी इसलिए लिया था क्योंकि 7 लड़कियां थी और मैं भी चाहता था कि और लड़के भी फेमिनिज्म पढ़े। पर मुझे ध्यान आया कि हिंदुस्तानी मर्द को फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट औरतों से उतनी ही नफरत है जितनी औरतों को गरीब मर्दों से। क्योंकि दोनों को पता है कि सामने वाले जेंडर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, और जहाँ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। जैसे मैंने फेमिनिज्म पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मेरी वाली सबसे बेस्ट थी। हाँ क्योंकि वो मर्दों ने लिखी थी। मैं उनको रिलीजियस बुक बोलता हूँ। रिलीजियस बुक बेसिकली मर्दों ने लिखी है। वो एक मैन एक्सप्लेनिंग होती है जिसमें मर्द औरत को बताता है कि अच्छी औरत कैसे बनते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं। मतलब मर्द धर्म के नाम पे नंगा घूम सकता है, पर वो धर्म के नाम पे औरत को ढका के रखता है ताकि नंगे मर्द ना देख ले। है ना? पॉइंट है। बट हंसेगी नहीं तू। हंसना नहीं है इसमें। सही है। बट मुझे सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट कौन लगते हैं? हमारे इंडियन टीवी सीरियल। हाँ सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट लगते हैं। आपने वो देखा है नाटक तारक मेहता का उल्टा चश्मा? है ना, उसमें एक जेठालाल है ना, उसकी एक प्यारी सी बीवी है,
है ना, दया, उसका प्यारा सा बेटा है, ठीक है। ये आदमी 17 साल से अपनी हॉट गोरी पड़ोसन पे लाइन मारता है ना, उससे मिलने के बहाने बनाता है। तो ये शो कॉमेडी के नाम पे सब टी पर आता है। मान लो अगर एक औरत होती, उसका प्यारा सा पति होता है, प्यारा सा बेटा होता, और वो 17 साल से अपने हॉट हैंडसम पड़ोसी पे लाइन मारती, उसे अकेले मिलने के बहाने बनाती, तो ये शो कॉमेडी के नाम पे सब टी पे नहीं आता, बल्कि अल्ट बालाजी और उल्लू में आता है। उसकी छोटी छोटी वीडियो आपको पॉर्न हब और एक्स वीडियो से मिल जाती है, जहाँ पे लड़के कमेंट करते कि हॉट भाभी सेक्सी सीन दया दिखाओ। तो नेक्स्ट जोक इज वेरी गुड। ये हिस्ट्री का जोक है, बहुत अच्छा जोक है, ठीक है। लेट्स सी कितना समझते हैं आप लोग टीचर्स के नाम रखते थे स्कूल में, सभी रखते थे। तो हमने अपने टीचर का नाम रखा था हिटलर। और हिटलर इसलिए नहीं रखा था कि वो किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करते थे। हाँ, ये काम तो हमारे दूसरे टीचर नरेंद्र का था। वो कमल सर के साथ मिलकर करते थे। तो हिटलर सर क्या करते थे, वो क्लास में आते थे, क्लास को लॉक करते थे, अपनी चेयर में बैठते थे और फिर सो जाते थे, और उसके बाद पाते रहते थे। तो उनके पास है ना पूरी क्लास ना गैस चेम्बर बन जाती थी, और हमारा दम घुटता था तो हम यहूदी। फिर हमने डिसाइड किया हम एक एक करके ना अपनी पुरानी क्लास में चले गए जहाँ हम पहले पढ़ते थे, और वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे ना उन्हें एक एक करके वहाँ से निकाल दिया। तो पूरा स्कूल हमको इजरायली बोलता था और उनको पैलेस्तीनीज। बट फिर क्या ना, उन लड़कों का दर्द ना वही लोग समझते थे। हाँ, कुछ लड़के थे जो उनका दर्द समझते थे, उनको हमारे स्कूल में कश्मीरी पंडित बोलते थे। एक लास्ट जोक है, ये जोक अच्छा है, मुझे पता है लॉन्डो के लिए ही है। मुझे ये और जोक जो है ना बेसिकली ये नॉर्थ इंडियन के लॉन्डो के लिए, ये बेस्ट जोक है उनके लिए। जैसे हम लड़कों का सबसे बड़ा डर क्या है कि हमारे माँ बाप हमको पॉर्न देखते हुए ना पकड़ लें, सबसे बड़ा डर है ये। मैं 30 साल का हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। हाँ, मैं 30 साल का हूँ, और मैं 30 साल का हूँ। और हमारे मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने पॉर्न देखी थी तो सीडी में आती थी, डीवीडी प्लेयर जिसे कहते थे, सीडी में आती थी। और वो सीडी जो थी मेरे दोस्त के पास थी, तो मैं उसके घर से लेके जा रहा था, और उसके पापा ने पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये मेरी है। तो मेरा दोस्त ना फंसे, हमने बोला कि नहीं अंकल ये मेरी है। तो हमारी बहस हो गई, तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम मिलके देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि वो मेरी नहीं थी, ना मेरे दोस्त के पापा की थी, एक्चुअली वो उसके चाचा की थी, उसकी चाची के साथ, जो उसके पापा ने बनवाई थी 100 गज के मकान के लिए। तो 100 गज का मकान उसके पापा के नाम पे है, और पॉर्न हब में वीडियो उसके चाचा के नाम पर। थैंक यू गाइस मेरा पूरा स्टैंड अप वीडियो देखने के लिए। मैं चाहता हूँ आपसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पे मैं लाइव शोज़ की अपडेट डालता रहूँगा। और मैं नेक्स्ट मंथ से वीडियोस डालना रेगुलरली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, निकलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।